वाह वाह वाह, क्या बात है। हेटर्स का जवाब नहीं है, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं संभावना को ट्रोल करने की, उसके लूफोल निकालने की, उसके अंदर कमियां निकालने की। अगर वो कुछ बोल भी रही है भाई, तो उसको भी नेगेटिव तरीके से रखने में तो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वाह, मतलब जो उसने अपने ब्लॉग में बोला था कि मम्मी बहुत ज्यादा कर दिया, इतना तो शादी के टाइम भी नहीं हुआ था, अब की बार आपने बहुत ज्यादा कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने ससुराल वालों को नीचा दिखा रही है। इसका मतलब ये नहीं था कि वो ये बताना चाहती है पब्लिक को कि भाई उस टाइम तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना, उसका कहने का मतलब ये था कि भाई इतना कुछ तो शादी के टाइम भी नहीं हुआ था जितना अभी आप लोगों ने कर दिया। और उस टाइम पे शादी किन हालातों में, किन सिचुएशन में हुई थी, ये बात तो सभी को पता है ना। ये बात तो संभावना और अविनाश को भी पता है, उनके घर वालों को भी पता है। तो ये चीज तो समझनी चाहिए ना भाई कि एक तो एग्री नहीं हो रहे थे संभावना के जो मम्मी पापा है वो एग्री नहीं थे शादी के लिए, किस किस सिचुएशन में शादी की गई है एकदम से, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनकी शादी में। उस टाइम पे देखो आंटी तो कितने साफ दिल की है, आंटी ने सीधा कह दिया कि भाई उस टाइम पे हमारे पास इतना नहीं था, तो हमारे पास जितना था हमने किया। तो यार अगर वो संभावना ने वो बात निकाली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नीचा दिखा रही है अपने ससुराल वालों को। आई बात समझ में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम लोगों को तो बोलना है। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी हैं भाई, जो संभावना का भी नया गाना आने वाले, जो कि अभी आया भी नहीं है, अभी उसका सिर्फ ट्रेलर आया है। जब वो आएगा तब तो पता नहीं क्या ही होगा भाई, क्योंकि अभी सिर्फ ट्रेलर के ऊपर बातें चल पड़ी हैं। अब ये लोग, अभी तक तो ये इनकी व्लॉगिंग को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब ये लोग इनके प्रोफेशन को भी टारगेट कर रहे हैं, अब इनके गाने को भी टारगेट किया जा रहा है। हाँ, तो मैंने कुछ हेटर्स देखे जो ये वीडियो में अपनी बात कर रहे हैं कि अरे संभावना ने तो मिनी स्कर्ट डाली है, ऐसी क्या ही मजबूरी आ गई थी संभावना की कि ऐसा गाना करना पड़ा। अपने आप को मतलब स्वीट 16 समझती है, अपनी एज का लिहाज नहीं करती है। यार कौन सी एज, कौन सी एज भाई, सलमान खान की एज नहीं हुई है, वो काम नहीं कर रहा। अमिताभ बच्चन की एज नहीं हुई, वो काम नहीं कर रहे अभी तक। मतलब एज होगी तो लोग अपना काम छोड़ दें, या फिर मतलब लोगों को उसकी ड्रेसिंग सेंस से भी प्रॉब्लम है कि उसकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी है, छोट मतलब ये जताना चाहते हैं कि भाई उसकी एज बहुत ज्यादा होगी है संभावना की, लेकिन उसने जो सॉन्ग में कपड़े पहने हैं वो मतलब लड़कियों वाले कपड़े हैं, वो संभावना को नहीं पहनने चाहिए, ये जताना चाहते हैं लोग। जो उसका ड्रेसअप डिसाइड किया गया होगा वो तो जिन्होंने गाना प्रोड्यूस किया है या जिसने गाया है वो तो उन लोगों ने किया होगा ना। इसमें संभावना का तो कहीं भी कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि सामने वालों ने बोला होगा कि भाई हमें ऐसा चाहिए, है ना, तो वही उसने किया होगा। लेकिन भाई अब उसके कपड़ों से भी दिक्कत होने लग गई है। और कौन से कपड़े, क्या आप लोगों को ये नहीं पता, आपने सिर्फ उसको ब्लॉगिंग करते हुए देखा, क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि वो भोजपुरी स्टार है और भोजपुरी में कैसे कपड़े पहनते हैं ये नहीं पता। कितने सॉन्ग्स उसने किए हैं, वो आइटम गर्ल है, आइटम गर्ल कपड़े कैसे पहनती हैं ये नहीं पता। अच्छा, और अगर इतना ही आपको इनके प्रोफेशन पे भी जाना है, इनके इनके काम को भी ट्रोल करना है, चलो भाई ये तो आपने संभावना को ट्रोल कर दिया, तो फिर अविनाश की भी शॉर्ट फिल्म आई है, एक पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, मतलब पीओवी, तो उसको भी देख लो जाके, उसमें से भी कुछ कमियां निकाल लो। क्या पता उसके लिए भी मतलब एक वीडियो तो तुम्हारी उसी पे तैयार हो जाएगी, अविनाश के अंदर भी कोई कमियां निकाल लो उसकी एक्टिंग में, है ना, तो वो शॉर्ट फिल्म भी देख लेना जाके। मतलब अब तो हद हो चुकी, अभी तक तो सिर्फ उनकी व्लॉगिंग को टारगेट किया जा रहा था, अभी उनके काम के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब कितना ट्रोल करोगे, कितना ट्रोल करोगे किसी चीज को लेकर के। सेरोगेसी का मामला हो गया, बच्चों का मामला हो गया, बाकी जो है इन्फ्लुएंसर या फिर जो यूट्यूबर है उनको क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग, वो लोग भी तो नहीं फेस दिखा रहे अपने बच्चों का, उनको भी बोल दो जाके कि भाई आपने तो फेस नहीं दिखाया, आप तो व्यूज ले रहे हो। लेकिन नहीं, उनको तो नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा सिर्फ और सिर्फ संभावना को। क्यों? क्योंकि मुंह फट है। क्यों? क्योंकि सब कुछ बक देती है, सब कुछ दिखा देती है व्लॉगिंग में, एवरीथिंग, है ना।
अभी तक लोगों को, बेवकूफों को इतना नहीं पता कि जो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, रिकॉर्डिंग लीक हुई है, अरे भाई वो फेक रिकॉर्डिंग बनाई गई है। ऐसे कोई भी डॉक्टर जो है ना फोन पे, डॉक्टर क्या, कोई भी हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी पर्सन फोन, जब तक वो आपका कोई नॉन पर्सन नहीं है, फोन पे कोई किसी को इतनी लंबी चौड़ी जानकारी नहीं देता जितनी उन मैडम ने सुना दी थी आप लोगों को। और वो तो खुद ही मोहतरमा खुद ही झूठी हैं, वो कितनी बार वो झूठी साबित हो चुकी हैं, कितनी बार वो पैसे दे दे के लोगों को खड़ा करती हैं इब्राहिम फैमिली के खिलाफ। तो उसका तो खुद का पर्दा पहले से ही फाश है, लेकिन लोगों को अभी भी उसी की रिकॉर्डिंग पे ट्रस्ट है कि नहीं नहीं, अरे रिकॉर्डिंग सुनाई, उसने रिकॉर्डिंग सुनाई है ना। अभी भी बेवकूफ लोगों को इतनी समझ नहीं आ रही है भाई कि जो मतलब छाती ठोक के जो पूरी व्लॉगिंग दिखा रही है और बार बार बोल रही है कि हमने ये काम किया और लीगल है, अब वो इतनी बेवकूफ थोड़ी है कि इलीगल काम करके वो पूरे शहर में ढिंडोरा पीटेगी, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटेगी व्लॉगिंग दिखा के। कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा काम किया है ना कि जिसको उसकी इतनी हिम्मत है कि वो पूरी दुनिया के सामने रख रही है उस चीज को। तो इतना तो दिमाग लगाना चाहिए खुद से भी इंसान को, लेकिन नहीं, दिमाग कहाँ लगाएंगे, दिमाग तो लगाएंगे अरे दीदू ने आज ये किया, अरे दीदू के इन-लॉज वापस चले गए, अरे दीदू ने तो नंदो को कुछ दिया ही नहीं, ये सब करना है। कम से कम चलो व्लॉगिंग पे सवाल उठ ही रहे थे, एटलीस्ट उनके काम पे तो सवाल मत उठाओ, एटलीस्ट उनके उस पे जो जिस चीज पे उनका करियर है और जो इतने सालों से करते आ रहे हैं, एटलीस्ट उस पे तो सवाल मत उठाओ। अब तो संभावना शोज भी करने लगी है ना, तो कल को उसकी एक्टिंग के ऊपर सवाल उठा देना, जिस शोज में वो जाएगी ना वहां पे अगर कुछ वो कर रही होगी, शूट कर रही होगी, उस पे सवाल उठा देना, अरे अरे नहीं दीदू आपको एक्टिंग करने नहीं आई, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, वहां पे भी फिर यही सब करना आप लोग। वाह, हद है मतलब, है ना। चलिए जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।